तो सूर्य करने वाले हैं तुला राशि में गोचर, और क्या होगा इसका आपकी राशि पर प्रभाव, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक और आप देख रहे हैं एसोसिएट्स एआई। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य का तुला राशि में गोचर। जो ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य 17 अक्टूबर 2025 की दोपहर 1:36 पर शुक्र के स्वामित्व वाली तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य 17 अक्टूबर को कन्या राशि को छोड़कर शुक्र की तुला राशि में गोचर करेंगे, जो कि सूर्य के लिए नीच राशि मानी जाती है। जहां मेष उच्च राशि है, वहीं उससे सप्तम भाव की राशि यानी कि तुला राशि नीच राशि है। 16 नवंबर 2025 तक सूर्य तुला राशि में ही बने रहेंगे। इस प्रकार 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर 2025 तक सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा। ये सूर्य ग्रह तुला राशि में आकर आपको कैसे परिणाम दे सकते हैं, ये जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं सूर्य के इस गोचर का इस भारतवर्ष पर, हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य गोचर का विशेष रूप से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रह स्वतंत्र भारत की कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और ये नीच अवस्था में छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। जब भी सूर्य का गोचर छठे भाव में आता है तो यह अनुकूल माना जाता है, अच्छा परिणाम देने वाला माना जाता है। विशेषकर प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों में शत्रुओं को जीतने के लिए यह गोचर अच्छा माना गया है। ऐसे में हो सकता है कि भारतवर्ष अपने कुछ प्रतिस्पर्धी देशों से कुछ एक मामलों में आगे बढ़े, अपने विरोधी और शत्रु देश को उनकी भाषा में ही जवाब दे सके, लेकिन आंतरिक शांति बनाए रखने में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी नीच अवस्था में रहेगा। चतुर्थ भाव में राहु केतु का प्रभाव बना हुआ ही है। यह सभी कारण अंतर कलह का संकेत कर रहे हैं। अतः भारतवर्ष के कुछ पूर्वी तथा कुछ पश्चिमी प्रदेशों में जनता पीड़ित और परेशान महसूस कर सकती है। लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरने का प्रयास कर सकते हैं या सरकार की किसी नीति का विरोध कर सकते हैं। इस पर नियंत्रण पाने में सरकार को भी काफ़ी जोर लगाना पड़ सकता है। हालांकि अंततः छठे भाव के प्रभाव के कारण सरकार उपद्रवों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र भारत की कुंडली में जो भारत की राशि है वो कर्क राशि बनती है। कर्क से चतुर्थ स्थान में जो सूर्य का गोचर है वो देश में ग्रह स्थितियों पर ध्यान देता है। सरकार कठोरता से कुछ चीज़ों पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है। कुछ बातों को लेकर अहम का टकराव हो सकता है। हालांकि स्थितियां प्रभावशाली रहेंगी और भारत का प्रभुत्व बढ़ेगा। आइए अब आगे बढ़कर सूर्य का तुला राशि में गोचर का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनमें जन्मे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानने के लिए इस वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेष राशि। सूर्य आपके कुंडली के लिए पंचम भाव के स्वामी हैं। आपके राशि स्वामी मंगल के मित्र हैं। तुला राशि में सूर्य का यह गोचर आपके 7वें भाव से गुजरेगा। 7वें भाव में सूर्य के गोचर को ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जाता। ऊपर से सूर्य नीच अवस्था में भी होंगे। ये दोनों ही स्थितियां इस बात का संकेत करती हैं कि आपको अपने व्यापार पर, अपने व्यवसाय पर इस गोचर की अवधि में अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। यदि आप मैरिड हैं तो आपके लाइफ पार्टनर से या जो भी आपके जीवन साथी हैं उनके साथ संबंधों को सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक दूसरे को सम्मान देना होगा, एक दूसरे की भावनाओं को ख्याल रखना होगा, साथ ही साथ स्वास्थ्य इत्यादि का ख्याल रखना भी जरूरी होगा। सिर दर्द, बुखार इत्यादि की शिकायतें भी बीच बीच में बनी रह सकती हैं। इस मामले में भी आपको थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता होगी। उम्मीद है इन सावधानियों को अपनाकर आप नकारात्मक परिणाम को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में गया है। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध को विवाह में बदलने की इच्छा रखने वाले लोगों को कोई रास्ता मिल सकता है, यानी उनकी मुराद पूरी हो सकती है, लेकिन वो रास्ता आसान नहीं होगा, यानी कठिनाइयों से भरा रहेगा। तो उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। इसके साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। उपाय के तौर पर रविवार के दिन नमक ना खाना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, जो कि शुक्र की राशि वृषभ राशि है। आपकी कुंडली में सूर्य चौथे स्थान के स्वामी हैं और वर्तमान में अपनी नीच अवस्था में आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। छठे भाव में सूर्य का गोचर करना अनुकूल परिणाम देने वाला माना गया है, लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आपकी कुंडली की स्थिति से और बेहतर तरीके से प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले हम सकारात्मक बात करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे। सूर्य का एक गोचर आपको कम्पिटिटिव बनाएगा, कंपटीशंस में सक्सेस दिलाएगा। यदि आप चुनावों में खड़े हो सकते हैं तो उसमें जीत दिला सकता है। शत्रुओं की योजनाओं को लेकर आपको लापरवाह होने से बचना चाहिए। टिकट मिल सकता है आपको चुनावों में।
स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के कुछ लापरवाही रखने से आपको परेशानी होगी। तुला राशि में सूर्य का यह गोचर कामों में सफलता दिलाएगा, भले थोड़ी सी ही कठिनाइयां बनी रहें। शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के साथ तालमेल बेहतर बिठाने की कोशिश करने पर उनसे जुड़े मामलों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन नीच अवस्था के सूर्य को देखते हुए घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि बिना वजह के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कभी कभार कुछ मामलों को लेकर तनाव भी देखने को मिल सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर आप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर पाएंगे और यह गोचर आपको कई मामलों में विजयी बनाएगा। सरकारी नौकरी वालों को विशेष परिणाम अच्छे मिलेंगे। उपाय के तौर पर बंदरों को गुड़ और चना डालें, मंगलवार के दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। मिथुन राशि पर आ जाते हैं। बुध के आधिपत्य वाली मिथुन राशि में सूर्य तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और तुला राशि में गोचर आपके पंचम भाव में जाएगा। पंचम भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना गया है, ऊपर से सूर्य नीच अवस्था में भी रहेंगे। दोनों ही स्थितियां कुछ परेशानियों की ओर संकेत कर रही हैं। इस अवधि में तीसरे और पंचम भाव से संबंधित मामलों में आपको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, यानी कि अपना साहस, पराक्रम, भाई बंधु, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी जो इंटरेस्ट हैं, हॉबीज़ हैं, पड़ोसियों के साथ संबंध, इन सबको मेंटेन करना होगा। प्रेम संबंध की बात हो या फिर शिक्षा से संबंधित मामलों की बात हो, दोनों ही मामलों में सावधानी रखनी होगी। किसी को बुरा भला बोलने से बचें। अपनी संतान को लेकर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, उनसे जुड़ी कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। पेट से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी अप और कभी डाउन हो सकता है। कहीं से कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जो शायद आपको पसंद ना आए। अर्थात इस गोचर की अवधि में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, नहीं तो कुछ समस्याएं आपको परेशान करेंगी। उपाय के रूप में नियमित रूप से सरसों के तेल की 8 बूंदें कच्ची मिट्टी में आप टपकाएं। विशेष रूप से रविवार के दिन आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं चंद्रमा की कर्क राशि की। सूर्य आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी यानी कि दूसरे भाव के स्वामी होकर अपनी नीच अवस्था में आपके चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। चौथे भाव में जो सूर्य का गोचर है वो अच्छा परिणाम नहीं देता है, अक्सर ऐसा माना जाता है। ऊपर से ये नीच अवस्था में भी हैं। इन दोनों कारणों से आपको अपने घर परिवार को लेकर, पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर, माताजी को लेकर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्य का तुला राशि में गोचर माता का स्वास्थ्य पहले से कमज़ोर कर सकता है और यदि वो पहले से कमज़ोर चल रहा है तो उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। लापरवाही उचित नहीं रहेगी। घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में कोई परेशानी आए या फिर कोई घरेलू विवाद उत्पन्न हो तो उसे शुरुआती समय में ही शांत कर लेना आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो वो बढ़ सकता है। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में भी इस समय में थोड़ा सा ध्यान दें, ये तनाव दे सकते हैं। कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीदने से बचें। यदि आपको सीने में जलन, जकड़न, कंजेशन या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पहले से चल रही है तो इस गोचर की अवधि में बहुत ज़्यादा सावधान रहें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे इन परिस्थितियों में बढ़ोतरी हो। आर्थिक और पारिवारिक मामलों में समझदारी से काम लेने की ज़रूरत होगी। आपको उपाय के तौर पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करवाना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं स्वयं सूर्य की सिंह राशि की। आपके प्रथम भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं और तुला राशि में जो गोचर आपके तीसरे भाव में होगा। सूर्य जब भी तीसरे भाव में गोचर करते हैं ये अनुकूल परिणाम देते हैं, लेकिन नीच का होने के कारण कुछ समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि तीसरे भाव में नीच का होने से ज़्यादातर बेटर परिणाम ही, अच्छे परिणाम ही प्राप्त होंगे। पहले हम तीसरे भाव में सूर्य के गोचर को पॉजिटिवली देखते हैं। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर स्थान लाभ करवाने वाला माना गया है। शासन प्रशासन से जुड़े मामलों में अनुकूलता मिलेगी, उनसे संबंध बेहतर होंगे और उसका आप लाभ ले पाएंगे। लेकिन नीच अवस्था में होने के कारण कुछ सरकारी लोगों से संबंधों को अनुकूल बनाए रखने की भी ज़रूरत होगी। यदि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे तो आपके काम बेटर तरीके से बनेंगे। आप अपने कंपटीटर्स से बेहतर परफॉर्म करेंगे, लेकिन उनकी योजनाओं को लेकर आपको अटेंटिव होना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। पद प्रतिष्ठा तथा सम्मान की प्राप्ति भी इस गोचर के चलते आपको बड़ी आसानी से हो सकती है। छोटी छोटी यात्राएं भी होंगी। रिश्तेदारों से संबंध उतार चढ़ाव से भरे रहेंगे। उपाय के तौर पर आपको अपने पिताजी की सेवा करनी चाहिए और पिताजी या पिता तुल्य लोगों को दूध और चावल की खीर बनाकर उनका आशीर्वाद
लेना चाहिए। बुध के स्वामित्व की कन्या राशि की बात करें तो सूर्य आपकी कुंडली में द्वादश यानी 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी होते हुए सूर्य तुला राशि में आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के गोचर को दूसरे भाव में अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता। ऊपर से द्वादश भाव का स्वामी होकर नीच अवस्था में दूसरे भाव में जाना और भी बेहतर स्थिति नहीं है। अतः इस गोचर के चलते आंख या मुंह से संबंधित कोई शारीरिक समस्या मिल सकती है। आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ सकता है। इस गोचर का संकेत है कि आर्थिक मामलों में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। घर परिवार में मनमुटाव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। हालांकि विदेशों से धन प्राप्ति भी हो सकती है। इन सभी मामलों में अगर आप सावधानी रखते हैं और अपना जीवन अच्छे से बिताते हैं तो स्थितियां बेहतर होंगी। बातचीत का तौर तरीका कठोर ना बनाएं, इस बात को लेकर भी प्रयत्न करते रहें। यानी ये गोचर व्यर्थ में खर्चे कराने वाला और विदेशों से धन दिलाने वाला होगा। घर परिवार को लेकर कुछ तनाव दे सकता है। इन सभी मामलों में आपको एक समझदार व्यक्ति की भांति निर्णय लेने होंगे। उपाय के तौर पर मंदिर में नारियल या बादाम चढ़ाना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं शुक्र की तुला राशि की। इसी राशि में सूर्य का गोचर होने वाला है। सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, यानी कि एकादश भाव के, और नीच अवस्था में ये आपके प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो लाभ भाव के स्वामी का प्रथम भाव में जाना लाभ की स्थिति से अनुकूल माना जाता है, लेकिन सूर्य को गोचर को पहले भाव में बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं माना गया। ऊपर से सूर्य नीच अवस्था में भी होंगे। ऐसे में सूर्य का तुला राशि में गोचर अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाओं को कुछ हद तक कम करेगा। हालांकि सूर्य जब लग्न में आता है तो आपके प्रभाव को बढ़ाता है। पित्त संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। शरीर में एसिड बढ़ सकते हैं, इसलिए उन पर ध्यान दें। एसिडिटी, एलर्जी, ऐसी शिकायतें आपको परेशान कर सकती हैं। पेट से संबंधित कुछ परेशानियां भी बनी रह सकती हैं। काम करने में कुछ बाधाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन आप अपनी कॉन्फिडेंस से उसको दूर कर सकते हैं। आपका मिजाज थोड़ा सा बेरुखा हो सकता है। संबंधियों से विवाद हो सकते हैं। अतः इन सभी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करें। अपनी ज़रूरतों को और आवश्यकताओं पर ध्यान दें। उपाय: इस महीने गुड़ नहीं खाना है। यह आपके उपाय की तरह ही काम करेगा, इस पर ध्यान दें। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि, जो कि है मंगल की राशि, जिसके स्वामी मंगल के मित्र हैं सूर्य। यह आपके दशम भाव यानी करियर भाव के स्वामी हैं और नीच अवस्था में आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो द्वादश भाव में सूर्य का गोचर अच्छा परिणाम नहीं देता। ऊपर से कर्म स्थान का स्वामी नीच हो जाए तो यह स्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि विदेश से संबंध बन सकता है कार्य को लेकर, लेकिन यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो कार्य क्षेत्र को लेकर यानी नौकरी पर या व्यापार में आप काम के दबाव में आएंगे, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है। कोई गलत काम या गैरकानूनी काम आपने किया है तो उसके लिए जेल की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आपको अपने मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या आपका बिजनेस विदेशों से है तो आपके लिए गोचर कई मामलों में लाभ दे सकता है। विदेश से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। वैसे ज़्यादातर मामलों में सूर्य का ये गोचर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ऐसे में बेफिजूल की यात्राएं हो सकती हैं, कार्यों में रुकावट और अड़चन आ सकती है, खर्च बढ़ सकते हैं। साथ ही शासन और प्रशासन से जुड़े मामलों में भी कुछ परेशानी हो सकती है। इस गोचर को आपके नेत्र और पैरों से संबंधित कुछ परेशानियां देने के लिए भी समझा जा सकता है, लेकिन कुछ एक मामलों में पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है। उपाय के तौर पर नियमित रूप से आपको मंदिर जाना चाहिए और अपने आराध्य को झुक कर प्रणाम करना चाहिए। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, धनु राशि की, जिसके स्वामी हैं सूर्य। धनु राशि के भाग्य स्थान के स्वामी हैं सूर्य और यह आपके लाभ यानी एकादश भाव में जा रहे हैं। वैसे तो लाभ भाव का स्वामी अनुकूल परिणाम देता है। सूर्य का एकादश भाव में जाना भी अनुकूल है, लेकिन सूर्य यहाँ नीच के होंगे तो कुछ समस्याएं करेंगे। फिर भी लाभ दिलवाने में आपका भाग्य सहायक बनेगा। आपको भाग्य की सपोर्ट से धन मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे। आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, बस मेहनत करनी है, मिल अपने आप जाएगा। अर्थात प्लेसमेंट के अनुसार तो एक अच्छी स्थिति है, लेकिन स्वामित्व के आधार पर कमजोर स्थिति है। एक नियम के अनुसार सूर्य भाग्य को बढ़ाएंगे, वहीं दूसरे नियम के अनुसार सूर्य भाग्य में बाधा डालेंगे। लेकिन आप इन सबको मिलाकर समझें तो भाग्य के भरोसे ना बैठे रहें। भाग्य सपोर्ट करेगा, पैसा दिलवाएगा, लेकिन आप मेहनत करेंगे
तो भाग्य और एक्टिव होकर आपको लाभ देगा और ऐसे में आपके भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, आपको धन लाभ मिलेगा और समाज में तरक्की होगी। लेकिन कुछ बातों को लेकर आपके ऊपर कोई आरोप लगा सकता है, इसका ध्यान रखें। इस गोचर के प्रभाव से आपको धन लाभ अवश्य होगा, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। यह गोचर आपकी पद प्रतिष्ठा भी दिलाएगा। पिता से संबंधित मामलों में कुछ परेशानियों के बाद आगे बढ़ने का मौका होगा। सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंता बनी रह सकती है। आप इस गोचर के दौरान जीवन में कुछ अनुकूलता महसूस कर सकते हैं, फिर भी छोटी मोटी सावधानियां रखने की सलाह हम आपको देते हैं। उपाय के तौर पर मांस, मदिरा, अंडा, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए और इस अवधि में आप खुद को सात्विक और शुद्ध बनाने पर ध्यान देना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि की। सूर्य आपके लिए अष्टमेश हैं और सूर्य का तुला राशि में गोचर आपके दशम भाव में होगा। अष्टमेश का दशम भाव में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। ऊपर से नीच राशिगत होकर सूर्य का जाना और अच्छा नहीं है, लेकिन दशम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है। इसलिए इसके मिक्स रिजल्ट्स यानी कि मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप ये समझिए कि अचानक से करियर में कोई बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव की स्थिति तो नहीं आएगी, लेकिन आपको ऊपर जाने का मौका मिलेगा। आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, वो भी अचानक से। सूर्य का यह गोचर आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करवाने का काम करेगा, लेकिन मान प्रतिष्ठा को लेकर थोड़ा सा सचेत रहना होगा। यानी कॉन्फिडेंट तो रहें पर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, किसी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। पदोन्नति की संभावनाएं बनेंगी, भले ही कुछ अड़चने आए लेकिन काम आपका हो जाएगा और आपको प्रमोशन मिल जाएगा। नए रास्ते खुलेंगे जिससे आपकी पदोन्नति हो। पिता से संबंधित मामलों में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। कुछ कठिनाइयों के बाद ही सही, लेकिन ज़्यादातर कामों में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बनेंगी। यहाँ तक कि आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आपके निकट आएंगे और उनसे आपकी नज़दीकी बढ़ेगी। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन किसी गरीब को काले कंबल का दान अवश्य करें। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कुंभ राशि, वो भी शनि की राशि है। यहाँ शनि सप्तमेश हैं, नीच अवस्था में आपके भाग्य स्थान में जाएंगे। भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, सूर्य नीच के भी होंगे, लेकिन सप्तमेश का नवम भाव में जाना तरक्की भी देता आता है। ज़्यादातर मामलों में सूर्य से को मिले जुले परिणाम ही मिलेंगे, ना बहुत ज़्यादा अच्छे ना बहुत ज़्यादा खराब। लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि पिछले गोचर की तुलना में गोचर ज़्यादा बेहतर परिणाम देगा। यानी जब तक सूर्य कन्या राशि में 8वें भाव में थे तब तक के जो परिणाम आपको मिल रहे थे उनसे बेहतर स्थिति में आप आ जाएंगे। वैसे भाग्य भाव में सूर्य के गोचर को भाग्य की हानि करवाने वाला कहा गया है। ऐसे में आपको थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। भाग्य के सहारे नहीं बैठना है, अपना मेहनत करनी है, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट उतना अधिक नहीं मिल पाएगा, लेकिन ट्रैवलिंग करने से बिजनेस में लाभ मिलेगा। लंबी यात्राएं आपको मानसिक शांति देंगी। धर्म कर्म के ग्राफ को बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी जिससे काम संपन्न हो पाएँ, आपके कार्यों में बाधाएं दूर होंगी। कुछ बाधाएं आएंगी भी, लेकिन आपकी मेहनत जो है वो आपको सफलता दिलवा देगी। भाई बंधुओं से, पड़ोसियों से आपके संबंध अच्छे बने रहें, इस बात की आपको कोशिश करनी होगी। इस गोचर अवधि में आपको थोड़ी सावधानियां रखनी होंगी जिससे आप पॉजिटिवली अपने रिजल्ट्स प्राप्त कर पाए। उपाय के तौर पर आपको नमक कम खाना है और रविवार के दिन नमक नहीं खाना है। मीन राशि की बात करें तो सूर्य आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं। सूर्य का तुला राशि में गोचर 8वें भाव में होगा। 6ठे भाव का स्वामी होकर सूर्य अष्टम भाव में गोचर करेंगे और अष्टम भाव में सूर्य का वैसे गोचर अच्छा नहीं माना जाता, वो भी नीच राशि में और बेहतर नहीं है, लेकिन ये विपरीत राजयोग भी निर्मित करता है कुछ समय के लिए। ऐसी इसलिए कुछ परेशानी आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से निकलने का रास्ता भी मिलेगा। ऐसे में यह आपके लिए एक कुछ कर दिखाने वाला समय लेकर आएगा। विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बनी जाएगी, यानी कि कुछ मामलों में अप्रत्याशित रूप से अनुकूल परिणाम भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कष्ट भी आएंगे। विशेषकर कॉम्पिटिटिव कामों में जहां आप निराश या हताश हो चुके थे, वहां से कोई अच्छी खबर अचानक से मिल सकती है। यदि किसी के हेल्थ को लेकर कोई चिंता चल रही थी तो इस अवधि में उसके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, जिससे आपको भी प्रसन्नता महसूस होगी। लेकिन ज़्यादातर मामलों में इस गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। सरकारी कामों को लेकर थोड़ा गंभीर रहना होगा। किसी सरकारी व्यक्ति से विवाद करने से बचना होगा। आर्थिक मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क न लें। उचित खान पान अपनाएं जिससे आपका स्वास्थ्य, विशेषकर पेट, कोई परेशानी ना दे। इसके अतिरिक्त धार्मिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। नया धन का निवेश ना करें।
और आपका कोई पुराना राज बाहर भी आ सकता है। उपाय के तौर पर स्वयं को इस दौरान क्रोधी होने से आपको बचाना है और किसी से विवाद नहीं करना है। तो दोस्तों ये था सूर्य का तुला राशि में गोचर। आशा करते हैं गोचर आपके लिए शुभ और मंगलकारी साबित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक।